नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने श्लेष अलंकार के दूसरे एपिसोड के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकार की श्रृंखला चलाए हैं। इसके अंतर्गत हमने अनुप्रास अलंकार को पढ़ा है। सबसे पहले हमने अलंकारों के सामान्य परिचय को देखा था, फिर अनुप्रास अलंकार को पढ़ा है, यमक अलंकार को पढ़ा है और वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ा है। और साथ में श्लेष अलंकार का एक एपिसोड अपलोड हुआ है, क्योंकि श्लेष अलंकार के कुल 11 भेद हैं। ठीक है, पहले 8 भेदों को हमने पढ़ लिया है। आज हम एक दूसरे प्रकार से श्लेष अलंकार के और 3 भेदों को पढ़ेंगे। तो श्लेष अलंकार का पहला एपिसोड जो है अपलोड हो चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं, सभी प्लेलिस्ट को विजिट करें, सभी प्लेलिस्ट को देखें। वहां आपकी उपयोगी कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे, क्योंकि वहां पे वैदिक साहित्य से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और साथ ही साहित्य पर भी, संस्कृत साहित्य पर भी काम चल रही है और आगे भी हम संस्कृत साहित्य से जुड़े वीडियो इस चैनल में डालने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज हम देखेंगे श्लेष अलंकार के दूसरे भाग को। इसके पहले भाग को यदि आपने नहीं देखा है, चैनल में अलंकारों पर साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकार बोल के एक ऐसा प्लेलिस्ट बना हुआ है, खास करके एसएसबी उड़ीसा के परीक्षार्थियों के लिए। आप सभी उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी अलंकारों के वीडियो को देख सकते हैं। हमने पंक्तिशः जो है साहित्य दर्पण के 4 अलंकारों को पढ़ लिया है, अनुप्रास, यमक और वक्रोक्ति। और श्लेष का एक एपिसोड अपलोड हुआ है, उसमें हमने श्लेष के 8 भेदों को पूरे साहित्य दर्पण के जो पंक्ति है उन पंक्ति के साथ एक एक लाइन को स्पष्ट करते हुए मैंने आपको उस भाग में श्लेष अलंकार के 8 भेदों को समझाया है। और वो 8 भेद आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप उन 8 भेदों को देख लेंगे ना, तो आप कभी भी श्लेष अलंकार में चुकेंगे नहीं और परीक्षाओं में जो है कहीं से भी प्रश्न पूछे आप कर देंगे। ठीक है, तो उन 8 को देख लीजिए, फिर ये वीडियो आप देखना जरूर। ठीक है, ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो की बातें भी उसमें कह दी गई है, क्योंकि हम अभी देखेंगे, क्योंकि ये जो 3 प्रकार के श्लेष अलंकार को हम पढ़ने वाले हैं, इसका अध्ययन हमने पहले वीडियो में भी कर लिया है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार का एक दूसरा विभाजन, जहाँ पे अलंकार को 3 भेद कर दिया जाता है। श्लेष अलंकार को सभंग श्लेष, अभंग श्लेष और उभयात्मक श्लेष। क्या है सभंग श्लेष? जहाँ पे जुड़े हुए शब्दों को, ठीक है, ऐसे शब्द रहेंगे जिनको हम जो जुड़े हुए रहेंगे और उसे तोड़ के हम अलग अलग करके 2 अलग शब्द बनाते हैं या अनेक अलग शब्द बनाते हैं और उनके अलग अलग अनेक अर्थ ले लेते हैं, उसे हम सभंग श्लेष कहेंगे। अभंग श्लेष क्या है? जहाँ पे बिना तोड़े शब्दों को सीधे शब्द से ही, एक ही शब्द से ही, शब्द जो है एक ही बार लिखा गया होगा, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ जो है निकलते होंगे, यानी कि अर्थ से ही वो अलग अलग हो जाएगा। सीधा देखते ही हम उसके अलग अर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, तो बिना तोड़े, बिना कुछ किए उसे हम अभंग श्लेष कहेंगे। और उभयात्मक कहाँ होता है? ऐसे कोई पद्य होंगे जहाँ पे दोनों प्रकार के श्लेष देखने मिल जाए, सभंग अभंग दोनों का मिलावट मिल जाए, उसे हम उभयात्मक श्लेष कहेंगे। तो आज हम जो है इन तीनों भेदों को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, इस तरह से श्लेष अलंकार कुल कितने प्रकार के हो गए? 11 प्रकार के, और 8 प्रकार को हमने पढ़ लिया है। आज हम शेष 3 प्रकार को पढ़ के इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, देखिए, श्लेष अलंकार का जो पहले वीडियो में हमने इसको पढ़ लिया है, लक्षण और 8 भेद, यानी कि वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, लिंग श्लेष, प्रकृति श्लेष, पद श्लेष, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष, भाषा श्लेष। इन 8 भेदों को हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इतना आपको दिखाना था कि हम ये पढ़ चुके हैं और आपको ये रिकॉल करा रहे हैं कि हम ये पढ़ चुके हैं। यदि आप भूल रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़े लंबे लंबे टाइम में गिर रहे हैं, तो आप थोड़ा जाके एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब देखते हैं श्लेष के अन्य 3 भेदों को। जो वैसे जो वो 3 भेद है ना, उसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सभंग श्लेष, अभंग श्लेष और उभयात्मक श्लेष हमने इन्हीं उदाहरणों में देख लिया है। ठीक है, इन्हीं उदाहरणों में देख लिया है, लेकिन फिर हम जो है विश्वनाथ ने जो है और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए फिर एक उदाहरण दे के जो है
क्लियर करते हैं, इसीलिए हम भी सोचे आपको उस उदाहरण को पढ़ा देना चाहिए। देखिए ये जो पद श्लेष का उदाहरण है ना, पृथु कार्त स्वर पात्रम आदि, भू सीतानी आदि, जो ये पद है ना श्लिष्ट पद, ये सारे शभंग श्लेष के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे पदों को तोड़ा जाता है, फिर दो अलग अलग पद बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सभंग श्लेष के उदाहरण है, पृथुकार्त स्वरपात्र आदि। ठीक है, फिर अभंग श्लेष के उदाहरण देखिए, लुब्धेहि, सिलीमुखेहि, वर्ण, कमल, ये सारे जो पद हैं श्रेष्ठ पद, ये अभंग है, इन्हें बिना तोड़े ही, लुब्ध को देखते ही आपको दो अर्थ याद आ जाते हैं, क्या, व्याध और लोभी। सिलीमुख को देखते ही अली बाणों सिलीमुखो, अली यानी भ्रमर और बाण ये सिलीमुख इनका पर्याय है, यानी सिलीमुख शब्द का दो अर्थ है, अली यानी भ्रमर और बाण। ठीक है, वन को देखते ही जल और जंगल दो याद आ जाते हैं, कमल को देखते ही पद्म और पशु, ऐसे ये पद्म और हिरण। ठीक है, कमल एक हिरण का भी वाचक शब्द है, हमने देखा है श्लेष के अलंकार के उस वीडियो में, जो पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो इन्हें बिना तोड़े ही, इन्हें बिना अलग किए, कोई भंग किए बिना ही ये अभंग श्लेष के उदाहरण दिखते हैं। ठीक है, तो ये अभंग श्लेष हुए, पृथुकार्त स्वर पात्र आदि सभंग श्लेष हुए। उसके बाद ये है उभयात्मक, यहाँ पे देखिए हर भव ये अभंग श्लेष के उदाहरण है, और नयोपकार सामुख्यम मायसी तनुवर्तनम, इस लाइन में जो है इसमें हमें इसके अर्थ को करने के लिए इन शब्दों को भंग करना पड़ता है, तो ये सभंग है, तो ये उभयात्मक है। इस तरह से हमने पिछले 8 भेदों में, जो ये पिछले 8 भेद है, इन 8 भेदों के अंतर्गत उन 3 प्रकारों को पढ़ लिया है, लेकिन फिर से स्पष्ट करने के लिए हमारे विश्वनाथ जी जो है एक बार फिर से लिखते हैं कि ऐसे ऐसे भेद हो सकते हैं श्लेष अलंकार के, और इसके एक उदाहरण यहाँ भी आप लोग देख लीजिए। उन्होंने एक ही उदाहरण दिया और तीनों भेदों को समझा दिया, क्योंकि वो खुद लिखते हैं कि ग्रंथ की गौरव के भय से, यानी ग्रंथ विस्तार ना हो जाए, विषय बहुत बढ़ ना जाए, इसीलिए हम एक ही श्लोक में जो है हम तीनों उदाहरण को दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या लिखते हैं देखिए, जब 3 प्रकार का भेद करते हैं उससे पहले लिखते हैं पुनस्त्रिधा, यानी फिर से 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन, वो श्लेष अलंकार फिर से 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, सभंगो अभंगस तदुभयात्मकः, यानी शभंग श्लेष, अभंग श्लेष और उभयात्मक श्लेष। ठीक है, फिर वृत्ति में क्या कहते हैं, एतद भेदत्रयम चौक्तम भेदष्टके, यानी इन तीनों भेदों को कह दिया गया है 8 भेदों के अंतर्गत। जो वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष आदि जो श्लेष अलंकार के जो हम उदाहरणों को देखे हैं, उन उदाहरणों में, उन 8 भेदों में हमने इन 3 प्रकार के भेदों का अध्ययन कर लिया है। मैंने आपको बताया पृथुकार्त स्वरपात्रम इत्यादि जो है सभंग श्लेष है। इसके अलावा हमने आपको बताया क्या, सर्वस्वम हर सर्वस्व, ये उभयात्मक श्लेष का उदाहरण है इस पद्य में। उसके बाद में नीतानाम आकुली भवम, जो जहाँ पे अली वाणु सिलीमुखो, यानी कि जो सिलीमुख आदि, सिलीमुख व्याध आदि पद थे, वे सारे अभंग श्लेष के उदाहरण है। तो हमने इन 3 भेदों को पिछले 8 भेदों में पढ़ लिया है। एक तो भेदत्रयं चौक्तम भेदष्टके, ठीक है, 8 भेदों में कह दिया गया है। ठीक है, यथा संभवम ज्ञेयम, वहां से आप जितना मतलब जैसे भी हो सके वहां से उसको पढ़ के भी आप जान सकते हैं, ऐसा विश्वनाथ लिख रहे हैं। और फिर कहते हैं यथावा, इसके अलावा और भी देख सकते हैं आप, और एक एग्जाम्पल देते हैं। ये देखिए, ये है उदाहरण। ठीक है, इस उदाहरण की विशेषता ये है कि ये माधव के पक्ष में भी घटित होता है और उमाधव के पक्ष में भी घटित होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए माधव कौन है और उमाधव कौन है। माँ कौन है दोस्तों, माँ हमारी कौन है, माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का एक नाम माँ है। ठीक है, माता लक्ष्मी का एक नाम जो है माँ है। कैसे, माता लक्ष्मी के बारे में जो है कोश में कहा गया, इंदिरा लोक माता माँ, यानी लक्ष्मी जी को हम इंदिरा भी कहते हैं, लोक माता भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं। तो माँ किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी का। और माँ यह धवः, यानी माँ के धव। अब धव अर्थात क्या है, धव नामः धवः प्रियः पति भर्ता, यानी धव अर्थात कौन, प्रिय अथवा पति अथवा भर्ता। तो माँ यह धवः अर्थात माँ के पति, माँ के भर्ता, माँ के पति, माँ के भर्ता कौन है, माधव भगवान श्रीहरि। ठीक है, माँ कौन, माता लक्ष्मी, लक्ष्मीपति कौन है, श्री माधव यानी कि श्री हरि।
ठीक है, श्री हरि, तो यहाँ पे भगवान विष्णु परक अर्थ निकलेगा। ठीक है, जो माधव पक्ष वाला है इसी श्लोक से भगवान विष्णु परक अर्थ निकलेगा। और जो उमाधव लिखा हुआ है, उमाधव, ठीक है, उमा कौन है? भगवती पार्वती उमा है, तो उनके धव, उनके पति कौन है? भगवान शिव, तो भगवान शिव परक अर्थ भी इसी श्लोक से निकलेगा। सेम श्लोक है, दोनों लाइन में हमने 2 बार इसलिए लिख दिया है कि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन सेम श्लोक है। ये ना ध्वस्त मनोभवेन, ये ना ध्वस्त मनोभवेन, सेम श्लोक है। इसके दोनों भगवान, दोनों प्रभु, यानी दोनों प्रभु वस्तुतः एक हैं, लेकिन दोनों अलग अलग स्वरूप में हैं। एक माधव है, एक उमाधव है, एक लक्ष्मी के पति हैं, एक पार्वती के पति हैं। तो भगवती पार्वती के पति के पक्ष यानी भगवान शिव परक अर्थ भी निकल सकता है, और भगवती लक्ष्मी यानी लोक माता इंदिरा माँ के जो पति हैं, ऐसे माधव के पक्ष यानी भगवान श्रीहरि श्री विष्णु के पक्ष में भी इसका अर्थ निकल सकता है। वैसे आप इस श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको जो है भगवान शिव परक अर्थ स्वतः ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन माधव वाले अर्थ को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हम उन दोनों अर्थों को आज समझते हुए इस अलंकार को देखेंगे, और इसमें दोनों पक्ष के साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कैसे ये तीनों उदाहरण, तीनों भेद श्लेष के इसमें दिखाई देते हैं, सभंग श्लेष, अभंग श्लेष और उभयात्मक श्लेष। तो चलिए अब हम इस श्लोक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। येन ध्वस्तमनो भवेन, येन ध्वस्तमनो भवेन बली, जित्काय पुरा स्त्रीकृतो, यश्चोद्भृता भुजङ्गहार वलयो, गङ्गां च यो धारयत्, यस्याहु शशिमच्छिरो हर इति, स्तूयं च नामामरा, पायास स्वयं अन्धकाक्षयस्कर, स्वां सर्वदो माधवः। तो हमें इस श्लोक से जो है भगवान माधव यानी भगवान विष्णु के पक्ष वाला अर्थ निकालना है सबसे पहले, फिर हम भगवान शिव परक अर्थ निकालेंगे। तो भगवान विष्णु परक अर्थ निकालने के लिए देखिए यहाँ पे पहले इस शब्द को देखना है, ये न ध्वस्त मनोभवेन। ठीक है, ये न ध्वस्त मनोभवेन, तो यहाँ पे ये न अभवेन, ये न अभवेन, ठीक है, दिख रहा है अभवेन, ये न अभवेन, मनोभव को जो है आप संधि विच्छेद करेंगे तो अभव निकलेगा। ठीक है, अभव, मनः अभव, ठीक है, तो मनोभव को आप तोड़ेंगे तो अभव निकलेगा। ठीक है, तो अभवेन ये न, अभव कौन है? अजन्मा कौन है? भगवान विष्णु है। ठीक है, भगवान श्रीहरि हैं। माया धवः माधव है, भगवान माधव अजन्मा है। जो अजन्मा भगवान विष्णु है उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा मन को भी आप तोड़ना है। ठीक है, म हलंत है, ठीक है, म आधा है, उसमें जो अ जुड़ा हुआ है वो अ नौ के साथ जुड़ेगा यानी अनह। ठीक है, अनह, तो ये न अभवे न अनह, जो भगवान श्रीहरि अभव अजन्मा श्रीहरि भगवान है जिनके द्वारा अनह, अनह नाम सकटः, अनस, ठीक है, अनस शब्द है, सकट के लिए प्रयुक्त होता है, नपुंसक लिंग में होता है। तो वो अनह कौन? सकटा असुर। तो जिन्होंने, जो माधव, जो श्रीहरि, जो भगवान विष्णु ने जो अभव है, ऐसे अभव भगवान विष्णु के द्वारा, जो जिन भगवान विष्णु के द्वारा जो है अनह यानी सकटा असुर को ध्वस्त किया गया था। ठीक है, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। एनो अभवेन अनह ध्वस्तम, ठीक है, मौ से नौ को भी काट दिया गया। ठीक है, ये न अभवेन, ए न अभवेन, म से अ को काटा गया है, न नहीं अ, म से अ को काटा गया, संधि विच्छेद किया गया, तो ए न अभवेन अनह ध्वस्तम। ठीक है, ऐसा बन गया। फिर उसके बाद क्या है? वलीजित कायः पूरा स्त्रीकृतः। वलीजित कायः कौन है? यानी कि वलीजित कायः, वली को जीतने वाला शरीर किसका है? भगवान श्री हरि का है, भगवान श्री विष्णु का है।
या कहें कि श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण जो शकटासुर का वध करते हैं उन्हीं का है। तो ऐसे जो बलि को जीत लेने वाले जो श्रीहरि हैं, जो वामन रूप में बलि को जीत लिए थे, ऐसे वामन शरीर वाले जो श्रीहरि हैं उन्होंने क्या किया था, पूरा, इस पूरा का तात्पर्य है, पूरा का तात्पर्य यहाँ पे जब समुद्र मंथन के बाद अमृत पान के समय, ठीक है, मोहिनी रूप उन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया था, तो उस समय को याद करके कवि इस पद्य को लिख रहा है। तो कवि कहता है पूरा, अर्थात उस अमृत पान के समय में स्त्रीकृतः, यानी कि जो श्रीहरि जो बलिजित काय हैं, यानी कि बलि को जीतने वाले शरीर वाले हैं, बलि को जीतने वाले शरीर वाले, बलि को जीतने वाला जो शरीर है, ऐसे शरीर वाले भगवान श्रीहरि पहले अमृत पान के समय अपनी इच्छा से अपने शरीर को स्त्री बना दिए थे, अपनी बलिजित काय को, यानी कि अपनी जो बलि को जीतने वाला जो शरीर है उस शरीर को ही उन्होंने स्त्री बना दिया था, यानी मोहिनी रूप धारण कर लिया था। ऐसे भगवान श्रीहरि है। और फिर कैसे है, यश्चो उद्धृत भुजंग हार वलयो, ठीक है, यश्चो उद्धृत भुजंग अरवलयो, इसको तोड़ना है, यश्च उद्धृत भुजंग अरवलयो, ठीक है, इसको तोड़ना है इस प्रकार। तो यश्च यानी कि जो श्रीहरि, और जो श्रीहरि कैसे है, उद्धृत यानी उद्धत, भुजंग कौन है, किस भुजंग को श्रीहरि ने मर्दन किया था, किस भुजंग को जो है दंडित किया था, कालिया नाग को। तो श्रीहरि ने कृष्ण रूप में जो उद्धत कालिया नाग को जो दंडित किया था, वैसे श्रीहरि है ये। और कैसे है, आर बलयो, आर नाम अरि संबंधी, यानी शत्रु से संबंधित, ठीक है, शत्रु संबंधित, बल अर्थात सैन्य, जो श्रीहरि शत्रु संबंधित बल को नाश करने के लिए जाते हैं, वल यह, ठीक है, वल यह यानी बल को नाश करने के लिए जाते हैं, ठीक है। जो श्रीहरि शत्रु संपृक्त बल को, यानी शत्रुओं के बल को, शत्रुओं के सैन्य को नाश करने के लिए जाते हैं, और जो श्रीहरि जो है कालिया नामक उद्धत नाग को, उद्धत सर्प को, उद्धत भुजंग को जो है सबक सिखाए हैं, इसको दंडित किए हैं, ऐसे श्रीहरि। हम इस भुजंग हार वलय को एक और तरीके से भी भंग कर सकते हैं, वही भुजंग हा और रवलयः, भुजंग हा रवलयः, वहाँ पे आरावलय किया था, यानी अरि संबंधी बल, ऐसा अर्थ किया गया था। यहाँ पे रवलयः, भुजंग हा का वही अर्थ रहेगा, भुजंग हा अर्थात कालिया नाग को दंडित करने वाले भगवान श्रीहरि। इसके अलावा रवलय का क्या अर्थ होगा, रवलय के अर्थ को समझने से पहले आपको एक बात याद रखना होगा कि हमारे जो वेद हैं, ये वेद जब सृष्टि के अंत में, यानी जब युगों का अंत होता है, जब कल्प का अंत होता है, उस अंत में जब प्रलय आता है, उस प्रलय के समय में ये वेद क्या होते हैं, ये वेद भी क्या होते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, ठीक है, इन वेदों का भी तिरोधान हो जाता है, ये वेद अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ठीक है, वेद अंतर्हित हो जाते हैं, इनका भी अंतर्धान हो जाता है। तो वेद अंतर्हित होते हैं कहाँ पे, भगवान श्रीहरि के शरीर में ये वेद समा जाते हैं, है ना, ये भगवान श्रीहरि के शरीर में ये वेद समा जाते हैं। इसे फिर से अपने तपोबल के द्वारा, ठीक है, मंत्रद्रष्टा ऋषि गण इसे फिर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया है युगान्ते अंतर्हितान वेदान से इतिहासान महर्षयः लेविरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंभुवा, है ना, स्वयंभू भगवान से फिर इसे तपस्या के द्वारा महर्षिगण इसे प्राप्त करते हैं। वेद कभी जो है क्षय नहीं होता, वेदों का कभी क्षय नहीं होता, ठीक है, वेद केवल अंतर्धान हो जाते हैं सृष्टि के अंत में। तो जब इनका अंतर्धान होता है, ये कहाँ जाते हैं, श्रीहरि के शरीर में समा जाते हैं। तो सारे वेदों का जो है लय स्थान है श्रीहरि। हमें ये कैसे पता चलता है, रवः लयः, रव का अर्थात क्या है, निरपेक्ष रवः श्रुति ही, यानी निरपेक्ष रव को श्रुति कहा जाता है, ऐसा अर्थ संग्रह में कहा गया है ना। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं वेद और उपनिषदों के द्वारा ही श्रीहरि बोध्य है, प्रभु बोध्य है, वो अनंत भगवान, अजन्मा भगवान बोध्य है, इसीलिए वेदों का लय स्थान स्वयं श्रीहरि है। तो रवलय और कैसे है श्रीहरि, यो अधारयत, जिसने धारण किया था, किसको,
अगंग, यहाँ से जो यो से जो है संधि विच्छेद कीजिएगा, यो गंग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे यह अगंग होगा, ठीक है। अगंग और गांग, यो धारयत अगंग गांग चौ, जिसने धारण किया था अगंग नामो पर्वतम, यानी पर्वत को, कौन से पर्वत को, गोवर्धन को श्रीहरि ने श्री कृष्ण अवतार में धारण किया था। तो जिसने गोवर्धन को धारण किया था और किसको धारण किया था, गांग चौ, गांग नामो पृथ्वी, ठीक है। गो पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है, तो उसी का जो द्वितीय विभक्ति गांग, गांग चौ धारयत, ठीक है। जिसने गांग यानी पृथ्वी को धारण किया था, कहते हैं कच्छपा अवतार में, ठीक है। उन्होंने जो मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया था, तो उसको हम कहते हैं कि श्रीहरि ने क्या किया था, जो पृथ्वी को धारण किया था। इसके अलावा भगवान स्वयं वराह अवतार में अपने दांत में भी जो है धरती को धारण किया था। तो इसीलिए जिन्होंने पृथ्वी का धारण किया था और जिन्होंने कृष्णावतार में जो है गोवर्धन पर्वत अगंग, ठीक है, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, अगंग और गांग, अगंग नामो गोवर्धन पर्वत और गांग नामो पृथ्वी। तो जिन्होंने पृथ्वी और पर्वत को धारण किया है, पृथ्वी को धारण किया है, कौन से पर्वत को धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। ऐसे श्री भगवान विष्णु, और कैसे हैं श्री भगवान विष्णु, वे श्री भगवान विष्णु ऐसे हैं जिनके लिए देवता लोग, है ना, यस्यः नामः, जिनका नाम देवता लोग स्तुति करते वक्त क्या नाम कहते हैं, ससीमत क्षीरोहरः। ऐसे भगवान श्रीहरि हैं, ऐसे भगवान माधव हैं, ऐसे लक्ष्मीपति श्री विष्णु हैं, जिनको स्तुति करते हुए, जिनका नाम देवता लोग स्तुति में उच्चारण करते हैं, ससीमत क्षीरोहरः। शशीमत क्षीरोहर नाम इनको क्यों दिया गया, क्योंकि शशि यानी चंद्रमा का मथन करने वाला राहु है ना, जो चंद्रमा का मथन करता है, उस चंद्रमा के मथन करने वाले राहु के सिर को हरण करने वाले कौन है, भगवान श्रीहरि। तो इसीलिए इन्हें शशिमत क्षीरोहर, चंद्रमा का जो मथन करता है, शशि का जो मथन करता है वो शशिमत है, और उसके सिर का हरण करने के कारण, उसके सिर का छेदन करने के कारण सुदर्शन चक्र से विष्णु ने राहु के शीश का छेदन किया था। क्यों छेदन किया था आप सभी को पता है, वो अमृत पान के समय में ही जो है राहु देवगण के बीच में, ठीक है, छलनावश बैठा हुआ था, छल के, ठीक है, हरि को पता चला तो उन्होंने सुदर्शन से उसका शीश काट दिया था। तो उसका जो शीश काटा था, उसके जो सिर का हरण किया था, इसीलिए देवता लोग श्रद्धा से स्तुति में उनको इसी नाम से स्तुति करते हैं, शशिमत क्षीरोहर, यानी चंद्र का, शशि का मथन करने वाला राहु के सिर का जो हरण करते हैं, ऐसे ही भगवान श्रीहरि, इस नाम से उनको देवता लोग कहते हैं। तो शशिमत क्षीरोहर कौन है, श्रीहरि। ऐसे श्रीहरि क्या करे, ऐसे श्रीहरि और कैसे है, अंधका क्षयस्कर, अंधका क्षय करह, अंधका क्षय करह, यानी अंधक का भगवान शिव के पक्ष में दूसरा अर्थ होगा, अभी भगवान श्रीहरि के पक्ष में अंधक नाम यादव, यानी यादवों को भी अंधक कहा जाता है। यादव वंश में जो उत्पन्न क्षत्रिय हैं उनको भी हम अंधक कह सकते हैं। तो उन क्षत्रियों के, उन यादवों के जो विनाश करने वाले भगवान श्रीहरि हैं, ठीक है, ऐसे श्रीहरि। तो श्रीहरि के हम किन किन विशेषता को जाने, श्रीहरि ने श्री कृष्ण रूप में जो है किसको ध्वस्त किया था, अनह यानी सकटासुर को। और प्राचीन काल में जो अमृत पान के समय में उन्होंने अपने बलिजित काय, यानी जो बलि को जीतने वाला वामन अवतार वाला शरीर है, उस शरीर को उन्होंने अपनी इच्छा से स्त्री रूप में बना दिया था, मोहिनी अवतार ले लिया था। और कैसे हैं, उन्होंने उद्धत भुजंग कालिया नाग को जो है दंडित किया था। और कैसे हैं, शत्रु संबंधी बल को विनाश करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा जाते रहते हैं। और कैसे हैं, अगंग यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। और कैसे है, पृथ्वी को धारण करते हैं ऐसे। और कैसे है, जिनको देवता लोग स्तुति में शशिमत क्षीरोहर कहते हैं, यानी शशि यानी चंद्र के मंथन करने वाले, राहु का सिर हरने वाले, ऐसे इस नाम से पुकार के स्तुति करते हैं जिनकी। और जो यादवों का विनाश करने वाले ऐसे श्रीहरि हैं। श्रीहरि के कारण ही तो यादवों का विनाश हुआ था। गांधारी ने शाप तो दिया था कि जैसे महाभारत में हमारे वंशजों ने आपस में लड़ के भीड़ के मरे, उसी तरह से आपके वंशज भी एक दिन जो है
लड़ भिड़ के मरेंगे, और श्रीहरि ने इसे कृष्ण रूप में स्वीकार किया था और वैसा ही हुआ, और भगवान की इच्छा से ही ऐसा हुआ, और वो लोग जो है आपस में लड़ भिड़ के मरे। ठीक है, तो उनके विनाश का कारण कौन है? उनका विनाश करने वाला कौन है? स्वयं श्रीहरि है। तो ये अंधकों का नाश करने वाले हैं, अंधक यानी यादवों का नाश करने वाले हैं। तो यादवों का नाश करने वाले श्रीहरि, इन सभी विशेषताओं से युक्त श्रीहरि जो और कैसे है? वो सर्वदः है, यानी सर्वम ददाति इति सर्वदः, जो सब कुछ देने वाले हैं, ऐसे श्रीहरि हैं और ये सब कुछ देने वाले हैं। ठीक है, इनके दर से कोई खाली नहीं जाता। ऐसे सब कुछ देने वाले माधव यानी माँ, लोक माता, इंदिरा माँ यानी लक्ष्मी जो है, ऐसे लक्ष्मी जी, ऐसे माँ के पति जो हैं श्रीहरि, वो क्या करें? वो सह पायत, वो रक्षा करें। किसकी? सह त्वांग पायत, वो तुम्हें रक्षा करें। सह त्वांग स्वयं पायत, वो तुम्हें स्वयं रक्षा करें। ठीक है, तो हमने भगवान श्रीहरि परक अर्थ निकाल लिया। श्रीहरि जो माधव हैं, माँ यानी लक्ष्मी जी के पति हैं, उनका वाला अर्थ हमने इस श्लोक में देख लिया है। अब इसी श्लोक से हम जो है भगवान श्री उमाधव यानी उमापति, उमा पार्वती जी के पति भगवान शिव परक अर्थ निकालेंगे। तो शिव परक अर्थ इस श्लोक को पढ़ते ही स्वयं ही हमें दिखाई देने लगता है, हमें स्वतः ही समझ में आता है कि ये शिव जी के ऊपर लिखा गया श्लोक है, लेकिन इसमें माधव जी के ऊपर भी लिखा गया है, आपने देख लिया है। उमाधव के ऊपर अब देखते हैं, इसको फिर समझा देती हूँ आपको एक बार। वैसे तो समझ में आ जाता है, लेकिन एक बार समझा देती हूँ, तभी तो हमें जो है 3 प्रकार के सवंग, अवंग और उभयात्मक श्लेष को समझेंगे और फिर इस व्याख्यान का उपसंहार करते हुए इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं उमाधव यानी शिव परक अर्थ। तो ये न ध्वस्त मनोभवेन वलिजित कायः पुरा स्त्रीकृतो यश्च उद्भृत भुजंगः अरवलयो यश्च उद्भृत भुजंगहार वलयो गंगां च युधारयत् यस्याहु ससीमत् क्षीरोहर इति स्तूयं च नामामरः पायस स्वयं अंधकाक्षयकरस्त्वां सर्वदो माधव। हम सबसे पहले यहाँ पे इसी श्लेष को, इस पद को हम क्या करेंगे? भंग करेंगे। यहाँ पे सभंग श्लेष है, तो सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए। सर्वदा उमाधवः, इसको तोड़िए, सर्वदा उमाधवः। ठीक है, यहाँ पे ओ हो गया है, गुण संधि हुआ है, सर्वदा उमाधव यानी हमेशा, और उमाधव कौन है? उमा के पति। हमेशा उमा के पति क्या करें? सर्वदा सर्वदा यानी वो उमा के जो, वो कौन है? वो जो उमा के पति हैं, वो सर्वदा, वो हमेशा क्या करें? त्वांग यानी तुम्हें, पायत वो तुम्हें हमेशा रक्षा करें, वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करें। वो कौन है? वो उमा के पति भगवान शिव तुम्हारी हमेशा रक्षा करें। अब वो भगवान शिव कैसे हैं? वो भगवान शिव ऐसे हैं जिनके द्वारा क्या किया गया था? ये न ध्वस्त मनोभवेन, जो मनोभव यानी जो कंदर्प भगवान कामदेव को ध्वस्त किए थे, ऐसे भगवान कामदेव के ध्वस्त करने वाले भगवान शिव के द्वारा पूरा, यानी पहले कभी प्राचीन समय में, वो प्राचीन समय कब था? त्रिपुरा असुर के वध का समय, उस समय में अस्त्रीकृत यानी अस्त्र बनाए थे। जो भगवान शिव, जो पार्वती के पति भगवान शिव हैं, जिनके द्वारा प्राचीन समय में, पूरा यानी प्राचीन समय, यहाँ भी पूरा अर्थात प्राचीन समय, लेकिन यहाँ का जो पूरा है ये अमृत मंथन के बाद का काल है, यानी अमृत पान का समय, और यहाँ पे त्रिपुरा असुर के वध का समय है। ठीक है, तो प्राचीन पहले जब त्रिपुरा असुर को वध करना था, त्रिपुरा असुर का संहार करना था, तब उमा के पति जो है, जो भगवान शंकर है, उन्होंने अस्त्र बनाया था। वहां पे स्त्रीकृत, भगवान हरि ने क्या कर दिया था? स्त्री बनाया था, और इन्होंने क्या किया था? अस्त्र किया था। किसका अस्त्र बना डाला था? बलिजित कायः का, यानी कि बलि को जीतने वाला जो भगवान वामन का शरीर है, इसका अर्थ यहाँ भी वही था। तो भगवान वामन का जो शरीर, भगवान वामन का शरीर ही तो श्री विष्णु का शरीर है। तो भगवान श्री विष्णु के शरीर को, यानी बलिजित काय, भगवान वामन का जो शरीर, जो भगवान श्री हरि का शरीर है, उसी शरीर को जिन्होंने अस्त्र बना दिया था। क्यों अस्त्र बनाया था? प्राचीन काल में पूरा
कब, वो प्राचीन काल कब था, जब त्रिपुरा असुर का वध करना था। तो त्रिपुरा असुर के वध करने के लिए जिन्होंने वलीजित काया यानी वामन के शरीर को, भगवान वामन यानी भगवान श्री विष्णु के शरीर को जिन्होंने अस्त्र बना डाला था, ऐसे भगवान शिव, ठीक है, जिनके द्वारा अस्त्र बनाया गया था प्राचीन समय में, बलिजित काय यानी भगवान वामन श्री हरि के शरीर को, क्यों, त्रिपुरा असुर के शरीर का संहार करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करें, ऐसे पार्वती के पति तुम्हारी रक्षा करें। और कैसे पार्वती के पति तुम्हारी रक्षा करें, कब रक्षा करें, सर्वदा रक्षा करें। तो ऐसे पार्वती के पति तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें। और कैसे पार्वती के पति, यस्य उद्धृत भुजंग हार वलयो, यानी कि जो ऐसे हैं जो वृत्ताकार, जो वर्तुलाकार सांपों को, वर्तुलाकार सर्पों को, भुजंगों को, ठीक है, वलय और हार के रूप में पहनते हैं, ठीक है। सर्प ही इनके अलंकार है। वलय अर्थात कंकड़, जो कंकड़ के रूप में वृत्ताकार सर्पों को पहनते हैं, जो भुजंगों को, वृत्ताकार भुजंगों को गले में लपेट लेते हैं हारों की तरह। तो ठीक है, ऐसे जो हैं पार्वती के पति उमाधव, ऐसे पार्वती के पति सर्वदा तुम्हारी रक्षा करें। और पार्वती के पति कैसे हैं, और ये वैसे हैं जिन्होंने यो धारयत गंगांग, यो गंगांग च धारयत, यो गंगांग च धारयत, यानी ऐसे भगवान शिव हैं जिन्होंने गंगा जी को अपनी जटा में धारण किया है, ठीक है। गंगा जी को अपनी जटा में धारण करने वाले भगवान शिव तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें। फिर और कैसे हैं भगवान शिव, ऐसे हैं जिनके लिए देवतागण अमर, यानी जिनके लिए देवगण स्तुत्याम यानी स्तुति करते समय, स्तुत्यम यानी स्तुति करते समय जिनके लिए किन नामों का प्रयोग करते हैं, ससीमत क्षीरहरः। ससीमत क्षीरहर भगवान विष्णु का भी नाम है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने शशि को, चंद्र को मंथन करने वाले राहु को, जो है राहु के सिर का हरण किया था। लेकिन यहाँ पे इन्हें ससीमत क्षीरहर क्यों कहा गया, ससीमत क्षीरहर, ये दो नाम है, ठीक है। ये जो था एक नाम था, लेकिन यहाँ दो नाम है। इन दो नामों से पुकारते हैं स्तुति के समय देवगण भगवान शिव को। ये दो नाम क्या है, ससीमत क्षीर यानी चंद्रशेखर नाम किसका है, शशि, चंद्र जिसके सिर में है, चंद्र वाला सिर, तो चंद्र वाला सिर होने के कारण, चंद्र वाला शीश होने के कारण उन्हें देवगण चंद्रशेखर कहते हैं। और हर भी भगवान शिव का एक नाम है। तो भगवान शिव के इन दो नामों को स्तुति में, जिसके इन दो नामों को, जिस भगवान शिव के यशः, जिस भगवान शिव के इन दो नामों को देवगण स्तुति में कहते हैं, ऐसे भगवान शिव तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें। फिर और कैसे भगवान शिव हैं, जो अंधका क्षय करह है, अंधका क्षय करह है। अंधक नामो, यहाँ पे अंधक का अर्थ था यादव, ठीक है। यादवों के नाश करने वाले कौन थे, भगवान श्री विष्णु, जो कृष्ण रूप में यादवों के नाश का कारण बने थे। और फिर अभी यहाँ पे जो अंधक हैं, यहाँ पे अंधका असुर विशेष का पर्याय है। एक असुर था अंधका असुर, उस अंधका असुर का संहार भगवान शिव ने किया था। इसीलिए जो अंधका नामक असुर के, अंधक नामक असुर के विनाशक हैं, ऐसे भगवान शिव तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें। तो आशा है आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। जो शिव परक अर्थ को इस प्रकार है कि मनोभव कंदर्प के जो ध्वस्त करने वाले भगवान शिव हैं, उन्हीं शिव के द्वारा प्राचीन समय में त्रिपुरा असुर के वध के समय में वलीजित काय भगवान वामन, जो विष्णु का शरीर है, उस शरीर को अस्त्र बना दिया गया था, ऐसे भगवान शिव। और जिन्होंने वृत्ताकार वर्तुलाकार सर्पों को हार और वलय अथवा कंकण के रूप में धारण किया है, ऐसे भगवान शिव। और जिन्होंने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण किया है, ऐसे भगवान शिव। और जो अंधक यानी अंधका नामक असुर के संहार करता है, ऐसे भगवान शिव। और जिनके लिए देवता स्तुति में चंद्रशेखर और हर नाम को कहते हैं, ऐसे भगवान शिव सर्वदा तुम्हारी रक्षा करें। तो इसमें आपको सभंग, अभंग और उभयात्मक श्लेष स्पष्ट दिखाई देता होगा। जैसे कि ये न ध्वस्ता भवे न कह दिया, तो यहाँ पे तोड़ दिया गया, तो ये सभंग श्लेष है, ठीक है।
फिर उसी तरह अगंग और गांग कह दिया तो तोड़ दिया गया, ये सभंग श्लेष है। लेकिन केवल गंगांग कह दिया गया तो अभंग श्लेष हो गया। ठीक है, अंधका क्षय करह ऐसा कह दिया गया तो अभंग श्लेष हो गया। दोनों जगह अंधका क्षय करह यानी अंधक का नाश करने वाले, अंधक का नाश करने वाले। एक अंधक का अर्थ यादव, एक अंधक का अर्थ अंधकासुर, तो दोनों ही अंधक का नाश करने वाले और बिना तोड़े अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे अभंग श्लेष है। तो यहाँ पे इन दोनों प्रकार के श्लेष एक ही पद्य में दिख जाने से, एक साथ दिख जाने से ये उभयात्मक भी हो गया। तो इस तरह से हमने तीनों भेदों को देख लिया। श्लेष अलंकार के जो शेष 3 भेद थे उसको हमने देख लिया है। वृत्ति में वही बात विश्वनाथ कहते हैं, अत्र येन इत्यादो, यहाँ जो येन इत्यादि है, येन ध्वस्त मनोभवेन, इन जगह पे क्या है, सभंग श्लेषः, यहाँ पे सभंग श्लेष है। और अंधक इत्यादो, जो अंधकासुर आदि के बात कहा गया है ना, अंधकासुर या अंधक नाम यादव, जो यादवों का वध करने वाले भगवान विष्णु का बात कहा गया है, उस लाइन में क्या है, इस पंक्ति में क्या है, अंधकाक्षय कर, यहाँ पे अभंग श्लेष है। ठीक है, इस जगह पे सभंग श्लेष है, यहाँ पे अभंग श्लेष है। और इन दोनों को एक साथ दिखाई दे देने से इन दोनों का, तो यहाँ पे उभयात्मक श्लेष भी है। अनयश्च एकत्र संभवात, इन दोनों का एक साथ संभव हो जाने से, इन दोनों को हम एक साथ देख लेते हैं, एक साथ ये दिखाई पड़ते हैं, इसलिए संभवात सभंग अभंगात्मक, यानी कि यहाँ पे सभंग और अभंगात्मक दोनों प्रकार के श्लेष भी हो गए। ठीक है, ग्रंथ गौरव भयात, यानी ग्रंथ बड़ा ना हो जाए, ग्रंथ में विषय का विस्तार ना हो जाए, ग्रंथ का विस्तार ना हो जाए, इसी भय के कारण पृथक नो उदाहृतः, यानी और अलग से इन भेदों का पृथक पृथक अलग अलग उदाहरण नहीं दिया गया, इसी एक उदाहरण में जो है काम तमाम कर दिया गया, यानी तीनों भेदों को इसी उदाहरण में समझा दिया गया है। आप सभी समझ चुके होंगे। इससे आगे जो है विश्वनाथ ने कुछ मतों को प्रस्तुत किया है, जहाँ पे श्लेष अलंकार में कोई अभंग श्लेष को जो है अभंग श्लेष को अर्थ श्लेष मानते हैं और शभंग श्लेष को शब्द श्लेष मानते हैं। इन ऐसे कुछ मत दिए गए हैं, इन मतों का उन्होंने खंडन किया है। इस तरह से खंडन मंडन चला है। ठीक है, जो कि हमारे जो है हमारा विषय नहीं है, हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। हमारी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी था हमने इसे पढ़ लिया है। इससे प्रश्न कुछ इस प्रकार आएंगे कि ये न ध्वस्त मनोभवेन लिख देगा और कहेगा कि इसमें किस प्रकार, इस जगह पे किस प्रकार का श्लेष है, तो यहाँ पे सभंग श्लेष है। ठीक है, फिर लिख देगा अंधका क्षय कर त्वं, अंधका क्षय करह, इस जगह पे किस तरह का श्लेष है, तो अभंग श्लेष है। इस तरह से आपको परीक्षाओं में सवालों का जवाब देना है, लेकिन हमें वो खंडन मंडन वाली बातें नहीं पढ़नी, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। इसीलिए आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार को यहीं समाप्त करेंगे। इससे आगे हम उपमा अलंकार को पढ़ेंगे, अर्थ अलंकार की श्रृंखला आरंभ होगी।